पहले सवाल का जवाब, हम कुछ लिमिटेड जानवर का ही गोश्त क्यों खाते हैं? हर किसी का गोश्त क्यों नहीं खाते? जैसे कि हम बकरा, मुर्गी, भैंसे का गोश्त खा लेते हैं, मगर कुत्ता, हाथी और सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाते, हालांकि उनका गोश्त भी दो गोश्त है। इसका जवाब यह है कि धरती पर रहने वाला हर वह जीव, चाहे वह कार्निवोरस हो या हर्बीवोरस या ओमनिवोरस, उसका खाना लिमिटेड है। जैसे कि बकरी हर वह पत्ता, हर वह घास, हर वह पौधा नहीं खा सकती जो उससे वेग लग रही हो। जैसे शेर हर किसी का गोश्त नहीं खाता, वैसे ही इंसान अगर ओमनिवोरस होने के बाद भी हर्बीवोरस बनना चाहे और सिर्फ वेज खाए, तो हर वह पत्ता, हर वह पौधा जो उसे वेग लग रहा हो नहीं खा सकता। सबका एक ही रीज़न है, हेल्थ, डाइजेशन एंड हाइजेनिक इश्यू। हिंदू के द्वारा पूछा गया सवाल, मुसलमान सूअर क्यों नहीं खाते, इसका एक सिंपल आंसर यह भी हो सकता है, हिंदू सूअर का दूध क्यों नहीं पीते और कुत्ता बिल्ली का भी दूध क्यों नहीं पीते, कुछ लिमिटेड जानवर कहीं क्यों। हालांकि यहाँ पर एक सिमिलैरिटी भी क्यों देखने को मिलती है कि हिंदू सिर्फ उसका ही दूध क्यों पीते हैं जिन्हें मुसलमान खाते भी हैं। हम किसे खाएंगे, किसका दूध पिएंगे, ये तय करती है हमारी मुकद्दस किताब। पर तुम किसका दूध पियोगे, ये कौन बताए तुम्हें? इस सवाल को छोड़कर आगे वीडियो में देखते हैं कि हम क्यों नहीं खाते सूअर का गोश्त। ये बात तो सब जानते हैं कि इस्लाम में सूअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की साइंटिफिक वजह पता है? चलिए बताते हैं। उसने तो तुम पर बस मरा हुआ जानवर और लोहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। सूअर एक ऐसा जानवर है जिसमें स्वेट ग्लैंड न होने के कारण इसे पसीना नहीं आता। पसीना जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हार्मफुल एलिमेंट्स को बाहर निकालता है। इसीलिए ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कीचड़ में पड़ा रहता है, जिससे हार्मफुल सब्सटेंसेस अंदर ही जमा रहते हैं। दूसरा, पोर्क में कई पैरासाइट्स और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे सल्मोनेला, टेपवर्म, जो आंतों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कई स्टडी में तो इसके मांस का कंजम्पशन का रिलेशन सीधा कैंसर से लिंक किया जाता है। पोर्क में हाई सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो मीट में लेयर बाय लेयर चढ़ा होता है, जिसे खाने से हार्ट डिजीज के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। तलाक क्या है? लोग कहते हैं और यह झूठ फैलाया जाता है कि तलाक एक बार में दी जाती है, तलाक तलाक तलाक। हालांकि ऐसा नहीं है। तलाक सिर्फ 2 मर्तबा है, यानी कि तलाक तलाक 2 तलाक देने के बाद तीसरी तलाक इद्दत के बाद, यानी 130 दिन गुजरने के बाद दी जाएगी। अगर इन्हें 130 दिन के अंदर मियाँ और बीवी के दरमियान सुलह हो गया तो तीसरी तलाक नहीं दी जाएगी, और अगर सुलह नहीं हुआ तो तीसरी तलाक देकर वह दोनों निकाह से बाहर आ जाएंगे। अब यही सोच रहे होंगे कि मैं अपनी तरफ से यह बातें आपको बता रहा हूँ। इसके लिए स्क्रीन पर आप कुरान की आयत सूरह अल-निसा देख सकते हैं। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीके शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। और ये जायज नहीं कि जो महर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर ज़नो शौहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, तो अगर औरत खाविंद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना। और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शौहर पर हलाल न होगी। हाँ, अगर दूसरा खाविंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खाविंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते के दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो इल्म रखते हैं। और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्न सुलूक से निकाह में रहने दो या बतरीके शाइस्ता रुखसत कर दो। और इस नीयत से उनको निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और उन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल न बनाओ। और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं, जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है, उनको याद करो और
और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत को पेश नजर रखकर तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकलें। हां, अगर वो खुली बेहयाई करें तो और बात है, और ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ए तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम, शायद अल्लाह इसके बाद रुजत की कोई सबील पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत खत्म होने के करीब पहुंच जाएं, तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो, और अपने में से 2 मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो। और ए गवाहो, अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है। इंसान के दिमाग की फितरत है, जब उसे गुस्सा आता है तो अपने गुस्सा को दिखाने के लिए वह कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जो गंभीर भी हो और जिसकी वैल्यू भी ज्यादा हो, तो फिर वह अपना गुस्सा दिखाने के लिए हो सकता है उसे लड़की की जान ले ले। तलाक होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लड़की को बचाया जा सके अत्याचार से और किसी हादसे से, और तलाक दोनों दे सकते हैं। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि तलाक देना सही है या गलत। तलाक इसलिए बना ताकि मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई होती है और दोनों निकाह से खुश नहीं हैं तो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अगर उन दोनों को अलग होने का तलाक जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता तो हादसा और लड़की के साथ अत्याचार होने की संभावना बढ़ जाती। फिर तलाक नहीं होता तो उन्हें ज़बरदस्ती आपस में रहना पड़ता और हो सकता है कि कभी कोई हादसा हो जाए। अब आते हैं हलाल पर। हलाला क्या होता है? अगर हलाला को 2 लाइनों में बयान किया जाए तो स्क्रीन पर आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर एक बार मियाँ बीवी में तलाक हो गया तो वह दोनों आपस में कभी भी शादी नहीं कर सकते हैं। अब हो जाए और किसी और से शादी करें, मगर आपस में उन दोनों की शादी किसी हाल में नहीं हो सकती, और ना ही कोई तरीका और ना ही कोई ऑप्शन है। मगर फिर भी लड़का पागल आशिक मजनू है और उसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसे तलाक दे चुका है, तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उससे शादी करने का, पर एक चांस है कि वह लड़का सिर्फ खुदा से दुआ करें। तो फिर अगर किस्मत ने चाहा तो उस लड़की की शादी किसी और से हो और फिर उसने भी तलाक दे दिया तो फिर वह उससे शादी कर सकता है, पर इसे प्लान्ड तरीके से करना गलत है और ऐसा कहीं नहीं लिखा हदीस और कुरान में। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलाला की शरई हैसियत क्या है? हराम है जी हलाला। सुनन इब्न माजा में हदीस है, हलाला करने वाले और करवाने वाले पे अल्लाह की लानत। एक हलाला है जो ऑटोमेटिकली हो जाए कि कोई औरत ने तलाक ली, फिर दूसरी जगह शादी की और वो खामन फौत हो गया, या ऑटोमेटिकली कुछ अरसे बाद उसके साथ भी नहीं निभ सकी, अब वो पहले खामन की तरफ आ सकती है बशर्ते के निभ सके। ये है शरई हलाला। प्री प्लान हलाला हराम है। क्योंकि जब निकाह होता है तो कबूल है, कबूल है, कबूल है नियत से बोला जाता है, ना कि झूठ। अगर झूठ बोला गया है तो निकाह भी नहीं होगा और मजाक में बोला गया तलाक भी। अब यह भी कहा जा सकता है कि लड़की को ही क्यों शादी करना पड़ रहा है, लड़के को क्यों नहीं? क्योंकि लड़की को लड़के से ज्यादा खतरा है। लड़की फिजिकल स्ट्रेंथ में लड़के से कमजोर होती है। जब वह तलाक दे सकता है तो कोई हादसा भी कर सकता है, इसलिए ये अख्तियार लड़की के हाथ में है ताकि उसे बचाया जा सके। वो चाहे तो वापस आए, चाहे तो ना आए। मगर यह इख्तियार अगर लड़के के हाथ में होता तो वह झूठी शादी करके वापस उससे शादी कर लेता और दोबारा उसे लड़की की जान खतरे में आ जाती। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। मुसलमान औरतें बुरखा क्यों पहनती हैं? बुरखा पहनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में बुरखा नहीं पर्दा है। बुरखा तो एक तरीका है पर्दा करने का। अगर कोई और तरीका है तो उससे कर लें, पर मैं मकसद है पर्दा करना। बुरखा जो एक तरह का पहनने का कपड़ा होता है, यह करीबन 300 साल से आया है। तो क्या इससे पहले पर्दा नहीं था? आइए जानते हैं पर्दा करने का सही तरीका जो कुरान में लिखा है। अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज उनके लिए मूजिब शनाख्त तो इम्तियाज होगी, तो कोई उनको ईजा न देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। साल चादर के द्वारा पहले पर्दा किया जाता था। यहाँ से उठता है दूसरा सवाल कि पर्दा क्यों करना चाहिए, औरतों को और मर्दों को क्यों नहीं? जब मर्द और औरत बराबर है तो हर चीज बराबर होनी चाहिए। ये बात गलत है कि मर्द और औरत हर चीज में बराबर है।
ओवनेथ यानी हकदार के मुताबिक औरत मर्दों के बराबर है और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है। यानी चीजों पर जितना हक मर्दों का है उतना औरतों का है, मगर फिजिकल वर्क के आधार पर औरत मर्द के बराबर नहीं है। जैसे वह कुछ कपड़े जो मर्द पहनते हैं औरत नहीं पहन सकती, और कुछ कपड़े जो औरतें पहनती हैं मर्द नहीं पहन सकते। मर्द सिर्फ नीचे का कपड़ा पहनकर बाहर आ सकते हैं, मगर औरतें नहीं। फिजिकल एतबार से औरत और मर्द बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि औरतों का 90% शरीर और स्किन इस तरह पानी है जो ख्वाहिश नफ्स यानी सेक्स की इंद्रिया जगाती है, इसलिए उसे पर्दा अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए। अब ये न समझे कि यह कोई डिसेबिलिटी है, ये एक एबिलिटी है कि खुदा ने औरत को इतना खूबसूरत और जन्नत दे दीदार बनाया। यहाँ पर बहुत लोगों के दिमाग में यह सवाल उठेगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, पर वह काम जिसे करने से किसी और की इमोशन, फीलिंग और सेंस पर अटैक हो, वह काम क्राइम है। जैसे कि मेरा स्पीकर फेरी लाइट में रात के 12 बजे के बाद भी बजाऊं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इससे किसी और की भी फीलिंग हर्ट हो रही है। कुछ ऐसे काम जो सिर्फ लगते हैं कि खुद तक महदूद है पर होते नहीं, और पर्दा सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं है, खानदान से भी है, मगर परिवार से नहीं। और इस्लाम में सिर्फ पर्दे का हुक्म नहीं और भी चीज़ों का हुक्म है, ताकि जिना यानी अनमैरिड सेक्स को रोका जा सके। जैसे कि मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें, मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें, और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें, और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ। मुसलमान खतना क्यों करवाते हैं? इस्लाम में खतना करवाना फर्ज नहीं, सुन्नत है, यानी मन करे तो करवाओ, नहीं मन करे तो मत करवाओ। मगर अगर तुम नहीं करवाते हो तो तुम्हें पेशाब करने के बाद अपना लिंग अच्छे से धोना होगा, ताकि पेशाब का कतरा अंदर ना रह जाए, जो आगे चलकर कैंसर का सबक बने और तुम नापाक रहो। कैंसर हो सकता है, यह बात तो समझ में आती है, मगर जो चीज़ अंदर थी वह बाहर लगने से नापाक कैसे हो जाएंगे? जो नापाक गंदगी अंदर है, जैसे गो, उसके शरीर पर लगने से नापाक इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अंदर की कैविटी जिसमें गंदगी रहती है इस तरह बनी है ताकि उससे शरीर और स्किन इन्फेक्ट ना हो, मगर बाहर की स्किन गंदगी लगने से इन्फेक्ट होगी और इससे दूसरों की और आपकी मेंटल हेल्थ पर भी फर्क पड़ेगा। अब एक और सवाल निकलता है कि खुदा ने वह चीज़ बनाई ही क्यों जिसे कटवाना था? सिर्फ वह नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ है जो फालतू में आती है और उसे कटवाना पड़ता है, जैसे कि नाखून, बाल। और अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हो तो अपेंडिक्स, जो पहले के ज़माने में कच्चे खाने को पचाने के लिए बनी थी, अब किसी काम की नहीं है। तो क्यों है? अभी तक हमारे शरीर में, और कई बार वह पेट दर्द का भी कारण बनती है, क्योंकि खुदा ने इंसान को इस ज़मीन पर आजमाने यानी टेस्ट के लिए भेजा है। कुछ मुश्किल और कुछ कामों को देकर खुदा ने इंसान को ज़मीन पर भेजा है ताकि वह साफ सुथरा रहे, अच्छे काम करें, सब्र करें और ख्वाहिश नफ्स से बचें। मुझे लगता है आपको आपके पूछे गए सवालों का जवाब मिल गया होगा। और मेरे इंस्टाग्राम के दोस्त में हमारे दरमियान चल रही बहस को मस्जिद बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि और अहले किताब से बहस न करो मगर ऐसे तरीक से कि निहायत अच्छा हो। हाँ, जो उनमें से बेइंसाफी करें उनके साथ उसी तरह मुजादला करो, और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी, हम सब पर ईमान रखते हैं, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम उसी के फर्माबरदार।